जम्मू कश्मीर में चुनावी गतिविधि अपने चरम पे है। उसी बीच अगर आप मुद्दों की बात करें तो अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टोज में जहां सड़क, बिजली, पानी, वहीं 370 को भी छुआ है और कोशिश की है कि ये मुद्दे लेके लोगों के पास जाएं और शायद इन मुद्दों को लेके जो है उनको उनकी तरफ जो है वोट पड़े। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, जिसको लेके किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है और आजकल ये मुद्दा वायरल हो गया है। अगर आप मंजूर अल हसन की बात करें, डॉक्टर मंजूर अल हसन जो कि शोपियन के रहने वाले हैं, पीएचडी स्कॉलर, और 13 साल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब किया और उसके बाद उनको निकाल दिया गया। फिर कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में नौकरी मिले, लेकिन जब कुछ नहीं मिला, घर भी चलाना था, तो शोपियन के मेयर मार्केट में एक ठेला लगाया और आजकल ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। तो ये कहानी जो है वायरल हो गई है और इससे ये बात जो है साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर में जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किस हद तक पहुंच गई है। मंजूर उल हसन की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि ऐसे हजारों नौजवान हैं जम्मू कश्मीर में जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, ऊंची ऊंची डिग्री लेने के बाद जो है हताश होके कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई जो है मजदूरी कर रहा है और कोई ऐसे ठेला लगा रहा है, क्योंकि ना प्राइवेट सेक्टर में और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए कोई जॉब है। हालांकि बीजेपी सरकार की बात करें, 370 हटने के बाद दावे तो बहुत हुए थे कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कॉर्पोरेट आएंगे, जॉब क्रिएशन होगी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन जो हालात हैं उससे साफ समझ आता है कि ज्यादा उनको कामयाबी नहीं मिली। अब देखना यह है कि क्या ये मुद्दा अगले 2 फेजेस में लोगों की सोच पे जो है इंपैक्ट करता है, क्या वोट इसको लेके पड़ता है। तो अगर ऐसा होता है तो जरूर जो है सारी चीजें जो है बदल सकती हैं और जो ट्रेंड है वो भी बदल सकता है। तो बेरोजगारी का मुद्दा ऐन मौके पे लोगों के जहन में, लोगों के जबान पे, और इससे जो वोट का ट्रेंड है, किस तरफ वोट जाएगा, उस पे भी जो है इंपैक्ट पड़ सकता है। मेरा नाम डॉक्टर मंजूर हसन है। मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है और साथ में मैंने 13 साल तक हायर एजुकेशन में एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चरर काम किया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे 13 साल के बाद डिपार्टमेंट ने रुखसत कर दिया, मुझे निकाला गया वहाँ पे, क्योंकि जब से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो डेवलपमेंट है हम कह रहे हैं, उसकी तरफ से बिल्कुल भी जो भी डेलीवेजर्स थे, कंट्रैक्चुअल्स थे, अड़हाक बेस पे जितने भी काम कर रहे थे, उनको या तो एक तरीके से या दूसरे तरीके से उनको छुट्टी कर दी गई। 13 साल होने के बावजूद, 13 साल इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद मैं आज उस डिपार्टमेंट में जो कश्मीर का या स्टेट का सबसे हायर इंस्टीट्यूशन जिनको कहते हैं, उन पे मैंने काम किया है। उनमें मैंने 13 साल अपनी सर्विस दे के मैं एक पुश कार्ड पे ड्राई फ्रूट भेज रहा हूँ, वो भी ड्राई फ्रूट 50 और 60 रुपये में हर किसी कस्टमर से। और ड्राई फ्रूट के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो है कश्मीरी सत्तू का भी इंतज़ाम किया, कश्मीरी सत्तू में भेज रहा हूँ, मक्की की रोटी भेज रहा हूँ और अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन अब इससे मुझे गुजारा होता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे फोर्स किया गया ये काम करने पे मुझे फोर्स किया गया, क्योंकि अगर मैंने इतना पढ़ा लिखा है, इतनी डिपार्टमेंट में मैंने सर्विस दे दी, जो मेरा मेरा जो एनर्जिक पावर था वो मैंने हायर एजुकेशन में सर्व किया, उसके बाद मुझे वहाँ से छुट्टी कर दी गई। तो इतनी पढ़ाई लिखाई करके आप जो है इस कार्ट पे ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके एक बंदा एक डॉक्टरेट होके मैं सत्तू बेच रहा हूँ, ये शर्म की बात है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी इसमें ऐसा बिल्कुल भी मुझे शर्म महसूस नहीं होती है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम कहेंगे तो ये शर्म की बात ही है, लेकिन ये मुझे फोर्स वर्क है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान घर में बैठे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, उनके लिए मेरी तरफ से मैंने पहले भी ये मैसेज दे चुका हूँ कि उनके लिए यही कि वो घरों से बाहर आए, घर में ना रहे, किसी गलत काम की तरफ वो न जाए, बिल्कुल अपना कोई सा छोटा सा बिजनेस, वर्क इज़ वर्शिप, कोई छोटा काम जो होता है वो कोई छोटा काम नहीं होता है, हर काम जो होता है वो इनिशियल से ही स्टार्ट किया जाता है। उनको चाहे वो घरों से बाहर आए, अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे। मैंने 5,000 से ये काम शुरू किया है, और अगर वो घर में बैठे हुए हैं तो वो वहाँ पे कुछ नहीं कमा रहे हैं, वो वहाँ पे दूसरी गलत की तरफ जा रहे हैं, तो उनको चाहिए वो। तो क्या फैमिली है डॉक्टर साहब आपकी? मुझे 2 बेटियाँ हैं, मेरी बीवी है
माँ बाप है और मेरा अंकल है और एक छोटा भाई है। शोपियन से कैमरा पर्सन एजाज अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।